और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन संकट पर ब्रिटेन का बड़ा दावा निकलकर सामने आया है। कहा है अब तक 25 लाख लोगों के लिए यूक्रेन छोड़ दिया है। हमले में 1663 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और यूक्रेन पर रूस के हमलों का आज 19वां दिन है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जिसको लेकर ब्रिटेन ने अब बड़ा दावा किया है, क्योंकि लगातार लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। 25 लाख लोगों ने अब तक यूक्रेन छोड़ दिया है। ये कहा गया है ब्रिटेन की ओर से। 1663 लोग मौत का दावा भी किया जा रहा है और लगातार आज 19वां दिन हो चला है। लेकिन अभी रूस और यूक्रेन की जंग जस की तस बनी हुई है और भारी तबाही, भारी पलायन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना देश छोड़कर अब भाग रहे हैं और साथ ही ऐसे लोगों की भी संख्या बढ़ती जा रही है जो वापस यूक्रेन भी लौट रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से सेना की वो मदद कर सके। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है, जहां पर ब्रिटेन ने बड़ा दावा किया है यूक्रेन को लेकर, उसने ये कहा है कि अब तक 25 लाख से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो पलायन कर चुके हैं, यानी कि जो यूक्रेन छोड़कर बॉर्डर स्टेट्स में जा चुके हैं। वहीं रूस के हमले के बाद लाखों यूक्रेनी नागरिक अपना देश छोड़ने के लिए अब मजबूर हैं और रूस की लगातार बमबारी की वजह से यूक्रेन के शहर मलबे में तब्दील हो गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं लोगों को बंकरों में भी जाने को कह दिया गया है। यूक्रेन के सैनिक बुजुर्गों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने में मदद कर रहे हैं। कीव प्रशासन ने दावा किया है कि 2 हफ्तों के लिए खाने के सामान को इकट्ठा कर लिया गया है। वहीं अभी भी 20 लाख से ज्यादा लोग कीव में मौजूद हैं, यानी कीव में भयानक स्थितियां बनी हुई है, क्योंकि वहां पर अंदर कई सारे नागरिक भी मौजूद हैं जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी यूक्रेन सरकार के ऊपर है। और साथ साथ आखिर क्यों बार बार कहा जाता है कि यूक्रेन का परमाणु संकट दुनिया को दहला सकता है, देखिए इस रिपोर्ट में। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में यूरेनियम को स्टोर किया जाता है। यूरेनियम के स्टोर को पूरी तरह कूल यानी ठंडा रखा जाता है। इसके लिए कूलिंग सिस्टम होता है। इस कूलिंग सिस्टम के लिए बिजली की जरूरत होती है। अगर बिजली ना हो तो जनरेटर से काम लेना होता है, लेकिन अगर जनरेटर भी बंद हो जाए तो कूलिंग बंद होने से रेडिएशन का जबरदस्त खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन चेर्नोबिल में इस वक्त हालत क्या है, जरा ये भी समझिए। चेर्नोबिल में बिजली की तारों की रिपेयरिंग का काम चल रहा है। गड़बड़ी की वजह से यहाँ पर यूरेनियम स्टोर को जनरेटर की मदद से कूल किया जा रहा था। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने ट्वीट किया था कि अगर चेर्नोबिल की स्टोरेज फैसिलिटी का कूलिंग सिस्टम बंद हो गया तो रेडिएशन का खतरा बढ़ जाएगा। पुतिन का बर्बर युद्ध पूरी दुनिया को खतरे में डाल देगा। चेर्नोबिल और ज़पोरिज़िया के परमाणु संयंत्रों को अपने कब्जे में लेने के बाद में रूस उसकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर रहा है और उसकी कोशिश ये भी है कि आगे आने वाले समय में कोई भी ऐसी घटना न हो जिससे वहां से रेडियो एक्टिव मटेरियल निकले। लेकिन अगर उस पर रूस की बमबारी हुई या यूक्रेन की बमबारी हुई या किसी स्टेज पर नाटो द्वारा युद्ध में शामिल होने की बात हुई और उसकी बमबारी हुई जिसकी वजह से रेडियो मटेरियल वहां से निकले, तो जाहिर है एक बहुत बड़ा हादसा सामने आएगा। अब समझने वाली बात ये है कि आखिर चेर्नोबिल के परमाणु ऊर्जा संयंत्र से अगर रेडिएशन होता है तो इसमें यूरोप को खतरा कैसे हो सकता है। यह बात क्यों बार बार कही जाती है कि यूक्रेन के परमाणु संकट दुनिया को दहला सकते हैं। अब जरा आप इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें साल 1986 में चेर्नोबिल के ही पास के मौजूद शहर प्रिपियत की हैं। दरअसल 26 अप्रैल 1986 को यहाँ पर मानव इतिहास की सबसे बड़ी परमाणु दुर्घटना हुई थी। दावा किया जाता है कि इस रेडिएशन से होने वाली बीमारियों में 5000 लोगों की जान चली गई थी। लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि चेर्नोबिल में 1986 में जो परमाणु हादसा हुआ उसका रेडिएशन यूक्रेन, बेलारूस, स्वीडन, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, बुल्गारिया, स्विट्जरलैंड, ग्रीस, स्लोवेनिया, इटली और मोल्डोवा तक फैल गया था। कहा जाता है कि 1986 में जब चेर्नोबिल में परमाणु का रेडिएशन हुआ था तो उसका असर हजारों स्क्वायर किलोमीटर तक था और उस वक्त तत्कालीन सोवियत संघ ने इसके असर से बचने के लिए जो रकम खर्च की थी उसकी कीमत आज की तारीख में 2 लाख करोड़ रुपए थी। अगर रिएक्टर्स के द्वारा रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक हुआ जैसा पहले चेर्नोबिल में हो चुका था, तो वह कोई
दिशा नहीं देखेगा। वह जितना नुकसान यूक्रेन को पहुंचाएगा उतना ही रूस और उनके सैनिकों को पहुंचाएगा, और इसके साथ ही साथ पूरे विश्व समुदाय के सामने रूस को एक नेगेटिव शेड में खड़ा किया जाएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर युद्ध के मैदान से, बड़ी खबर हम आपको बता दें, बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना के नुकसान का बड़ा दावा यहां पर किया है। कहा है कि 4 फाइटर प्लेन को नुकसान पहुंचाया गया, साथ में 3 रूसी हेलीकॉप्टर को भी तबाह किया गया है। तो यूक्रेन की तरफ से यह बड़ा दावा यहां पर किया जा रहा है। वार पलटवार जंग के मैदान में देखने को मिल रहा है, और एक के बाद एक कई वीडियो भी यहां पर जारी किए गए हैं। ये वीडियो यूक्रेन सेना की तरफ से जारी किए गए, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से कई हेलीकॉप्टर फाइटर प्लेन पूरी तरह से मलबे में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। जंग का आज 19वां दिन है और दोनों तरफ से भीषण जंग लगातार जारी है। और 24 फरवरी से इस जंग की शुरुआत हुई थी, लेकिन इस महाजंग को आज 19 दिन पूरे भी हो गए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच 19 दिनों से जंग लगातार जारी है, लेकिन अभी तक युद्ध थमने के आसार नहीं दिख रहे हैं। और इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की युद्ध में घायल सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए अस्पताल खुद पहुंचे, जहां पर उन्हें सैनिकों का हालचाल जाना, वहीं उनका सम्मान भी किया गया और उनके साथ सेल्फी भी ली गई। ज़ेलेंस्की ने इलाज कर रहे डॉक्टरों का भी सम्मान किया। रूस ने कीव समेत कई शहरों में बमबारी तेज कर दी है, वहीं यूक्रेन भी रूसी टैंकों को तबाह करने का दावा कर रहा है। अस्पताल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर खुद ज़ेलेंस्की पहुंचे, और इस सैनिक अस्पताल है कीव का, जहां पर ज़ेलेंस्की पहुंचे थे। घायलों से मुलाकात उन्होंने की और घायल सैनिकों का हौसला भी बढ़ाया। जिसके लिए वो सेना के कुछ अधिकारियों के साथ एक आर्मी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने जंग में चोटिल हुए सैनिकों के साथ बात कर उनका हौसला बढ़ाया। Ви молодці. Заради вас і на ваших плечах все це. इस दौरान कुछ सैनिक राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ सेल्फी लेते भी नजर आए। उन्होंने सैनिकों की हिम्मत के लिए शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें सम्मानित भी किया। साथ ही उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों से उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली। और यूक्रेन का आरोप है कि पुतिन चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर एक मानवीय निर्मित त्रासदी करवाना चाहता है। 1986 की इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद भी रूस चेर्नोबिल और ज़ेपोरोजिया के मामले में लापरवाही दिखा रहा है। ज़ेपोरोजिया के परमाणु ऊर्जा संयंत्र को एनजॉर्टन नाम की एक एजेंसी चलाती है। एनजॉर्टन ने दावा किया है कि रूस के सैनिक उसके कर्मचारियों को बंदूक की नोक पर काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। चेर्नोबिल प्लांट में इस